नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। चलिए सेशन हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके प्रीवियस में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के दो पार्ट्स में हमने एमसीक्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसको आप मिस मत करिएगा। हो सकता है आई बटन पे भी लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी तमाम डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो पाइथन से रिलेटेड हो, चाहे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हो, C++ से रिलेटेड हो, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसक्यूएल कमांड। मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूं सो दैट हमको क्लैरिटी मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा एसक्यूएल का कमांड नहीं है। तो पहला तो बोलता है कि भाई क्रिएट डेटाबेस, दूसरा बोलता है क्रिएट टेबल, थर्ड इज क्रिएट क्वेरी, और चौथा है शो टेबल। तो देखो, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस तो बिल्कुल सही है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल यूज करते हैं। जब क्वेरी क्रिएट करने की बात करते हैं तो हम लोग इसके लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और शो टेबल का मतलब हमारे पास हमारे डेटाबेस में कितने टेबल्स या जो अवेलेबल टेबल्स है उसको देखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि अ टेबल कैन हैव डैश नंबर ऑफ फॉरेन कीज। अब किसी टेबल में कितनी फॉरेन कीज हो सकती हैं? तो देखो, आप टेबल बनाते हो, आपको पता है, जैसे मान लो ये आइटम टेबल आपने बनाया, आपने लिया है यहाँ पे आइटम नंबर, देन आप लेते हो आइटम नेम और उसका जो भी रेट वगैरह है। आप इस आइटम नंबर को क्या करते हो, हमेशा प्राइमरी की डालते हो। प्राइमरी की डालने का पर्पज सिर्फ डुप्लीकेट तो करना नहीं है, आप इसलिए भी प्राइमरी की करते हो कि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई टेबल बनता है, जैसे ऑर्डर। अब ऑर्डर में आपने बोला ऑर्डर नंबर दे दो, ऑर्डर डेट डाल दो, ठीक है। इसके बाद भैया कौन सा आइटम सेल कर रहे हो, तो हमने बोला आइटम नंबर और उसके बाद उसकी अदर डिटेल्स जो भी आप डालेंगे। अब होगा क्या कि इस आइटम नंबर से इस आइटम नंबर को आप कनेक्ट कर दिए, तो यहां पर तो ये एक अपने आप क्या हो गई, फॉरेन की। मतलब जो फील्ड यहाँ पे प्राइमरी है जब रिलेट हो जाती है तो यहाँ पर ये फॉरेन की बन गई, ठीक है। अब हो सकता है ऐसी कोई कस्टमर टेबल हो, उसका यहाँ पर एक फील्ड आप ले लो कस्टमर नंबर, और उस कस्टमर टेबल में यहाँ पर कस्टमर नंबर प्राइमरी की हो, तो जब आप इसको रिलेट करोगे तो भाई ये यहाँ पर फॉरेन की हो जाएगी। तो ऐसे कई फॉरेन की आप कर सकते हो किसी ट्रांजेक्शन टेबल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर है ये मैनी होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक या दो, ये कई हो सकती हैं, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट डिलीट फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 2000। अब ये जो कमांड है, इट इज टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इट इज। तो यहां पर बोल रहा है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल या नन, ठीक है। अब डिलीट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपके डेटाबेस में जो टेबल है बुक, उसका डेटा को अपडेट करने की बात कर रहा है। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन, जो कि डिजाइन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। डीएमएल हो गया डेटा मैनिपुलेशन, जो कि डेटा को ऑपरेट करने या मैनेज करने से रिलेटेड हो गया। तो डिलीट जो कमांड है वो डेटा को मैनेज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो। दो टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी। अभी यहां पर ये बोलता है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशन अप्लाइड टू द गिवन टेबल्स। अब देखो, आप इन दोनों से जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा है। यहां पर आप देखो 135, तो ये है महक जो यहां पर अवेलेबल है, लावण्या ये भी यहां पर अवेलेबल है, और अभय भी क्या है यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो माहिरा और संजय अगर आप देखोगे तो ये एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे और यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ए से क्या किया, माइनस को, ए से बी को क्या किया, आपने माइनस किया। तो जब आप ए से बी को माइनस करोगे, जो पहला टेबल होता है उसमें वो सिर्फ उन्हीं डेटा को दिखाएगा जो रिमेन करते हैं इन दोनों से माइनस करने के बाद, मतलब कॉमन डेटा को ये हटा देगा। एंड इसलिए यहां पर क्या हुआ कि इसने माहिरा और संजय को यहां से हटा दिया और बाकी को यहां पे शो कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड व्हाट, योर माइनस ऑपरेशन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज सेइंग दैट द एवरेज इन माई एसक्यूएल इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। भाई माई एसक्यूएल में एवरेज फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है? क्या ये मैथमेटिकल फंक्शन है? एक्सेल होता तो हम सोच सकते थे। टेक्स्ट फंक्शन है? बिल्कुल टेक्स्ट फंक्शन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ना ही ये डेट फंक्शन है। बचा हमारा मैथ और एग्रीगेट। तो देखो, एवरेज क्या करता है बेसिकली, मल्टीपल रोज को लेके एक सिंगल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। 10 रो है, 10 रो का
एवरेज निकालेगा, भाई रेट है, रेट वाली 10 रोज हैं, जितनी भी रोज हैं उन सबको उठाएगा, उनका सिंगल वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। तो ये एग्रीगेट कर रहा है रिजल्ट्स को, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन है। एसक्यूएल में एवरेज एग्रीगेट फंक्शन के अंतर्गत आता है। मैथ, टेक्स्ट और डेट फंक्शन ऑल आर नोन एज व्हाट, सिंगल रो फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज व्हाट योर सिंगल रो फंक्शन। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। यहां पर ये बोलता है कि इफ द स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग द INSTR रिटर्न्स व्हाट। मान अब INSTR क्या करता है, आपने यहां पर स्ट्रिंग डाला और यहां पर एक स्ट्रिंग डाला, जैसे यहां पर आपने डाल दिया SANJ, ठीक है, और यहां पे आपने डाला A, तो INSTR इस A की पोजीशन को क्या करता है, रिटर्न करता है, जो कि इस सिचुएशन में अभी 2 है। लेकिन मान लो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग पास नहीं करोगे तब ये क्या करेगा, तो क्या ये -1 करेगा, क्या 1 करेगा, क्या नल करेगा या 0 करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करिएगा MySQL पे एग्जीक्यूट करके। -1 तो नहीं होगा, नल भी नहीं होगा, या तो आंसर 1 होगा या आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। प्लीज ट्राई इट फ्रॉम योर साइड एंड आप बताएं कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड, सेलेक्ट सब STR, टेक टिप नाउ एडुकेशन, देन ब्रैकेट में कॉमा लगा के -1। यहां पर ये सब स्ट्रिंग फंक्शन है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, जो भी गिवन स्ट्रिंग रहती है उसका सब स्ट्रिंग निकाल के हमको देता है या उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके देता है। अब जैसे कि हम पाइथन में जानते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स सपोर्ट करते हैं। अगर ये सब स्ट्रिंग 9 रहता तो आप यहां से गिनती शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब आप -9 कर रहे हो तो यहां पर भी नेगेटिव इंडेक्स होगा, -1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये यहां से इस पूरे स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। चूंकि हमने -9 दिया मतलब यहां से आप क्या कर रहे हो, इसमें स्टार्ट कर रहे हो, राइट। और उसके बाद वो एंड तक जाएगा क्योंकि हमने एंड पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडुकेशन ही आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो नोन एज व्हाट। फर्स्ट इज स्केलर फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन, देन मल्टीपल रो फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है ऑप्शन सी, मल्टीपल रो फंक्शन। आपके टेबल में मल्टीपल रोज हैं, आपने मैक्स फंक्शन लगाया तो ये क्या करेगा, जितनी भी रोज की वैल्यूज हैं सबको उठाएगा, इसमें से जो फाइनल वैल्यू होगी उसको निकाल के देगा। तो ये हो गया मल्टीपल रोज को मैनिपुलेट करके सिंगल आंसर देना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट इज सेइंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे तमाम बुक्स की परचेजिंग और बाकी सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रोहन वांट्स टू काउंट एंड डिस्प्ले ऑथर फ्रॉम द लाइब्रेरी, he has written SQL command which is not displaying author properly। अब यहाँ पे select है, count है, author है, from library, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसको काउंट करना है कि टोटल ऑथर्स कितने हैं। तो ऑथर मतलब क्या हुआ भाई, एक टेबल में मान लो A नाम का ऑथर है तो कई बार हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही बार हो। तो ऑथर मतलब ये यूनिक ऑथर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हर जगह डिस्टिंक्ट को भी लेके ये एग्जाम्पल दे रहा है। तो जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करोगे तो सेलेक्ट काउंट ऑथर फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर ऑथर इज डिस्टिंक्ट तो होगा नहीं। या तो यहां पर मुझे लग रहा है डिस्टिंक्ट ये वाला हो सकता है या थर्ड वाला, ये डिस्टिंक्ट ऑथर भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये काउंट करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी भी नहीं है। अब जब आप डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो पहले ये ऑथर को डिस्टिंक्ट करेगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ऑप्शन सी जो आप देख रहे हो सेलेक्ट काउंट, पहले डिस्टिंक्ट ऑथर को निकालो जो डुप्लीकेट नहीं है, उसके बाद उसको काउंट करके आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट एंड कस्टमर। ये प्रोडक्ट है और ये मेरे पास कस्टमर है। राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले कस्टमर नेम, ये मेरा कस्टमर नेम लेना है, एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज माई प्रोडक्ट नेम, दोनों अलग अलग टेबल में है। परचेस्ड बाई कस्टमर हु लिव्स इन दिल्ली, मतलब सिटी फिल्टर क्राइटेरिया क्या है, मेरा सिटी है जो दिल्ली होगा। अगर आप इस दोनों टेबल को ध्यान से देखें तो ये जो है प्रोडक्ट आईडी ये दोनों में कॉमन है और ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर यूनिक की है, प्राइमरी की, मतलब प्रोडक्ट से हमने इस टेबल को क्या हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको रिलेशन मेंशन किया है तो हम ज्वाइन की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है सी नेम प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर प्रोडक्ट, चलो ठीक है। वेयर प्रोडक्ट डॉट PID और कस्टमर डॉट PID हैविंग सिटी तो कभी नहीं लगाएंगे, हैविंग ग्रुप बाई होगा तब लगाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। कस्टमर नेम प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर एंड प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ID एंड देन कस्टमर डॉट
प्रोडक्ट आईडी, ये रिलेशन हो गया, एंड द सिटी इक्वल टू दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला ऑप्शन यहाँ पे बोलता है सेलेक्ट द कस्टमर नेम देन प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर सी एंड प्रोडक्ट पी। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, टेबल के नेम की एलियासिंग कर दिया, जो आप एसक्यूएल में कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट कर लो, या टेबल का अलियास नेम या उसका नाम लेके, उसका मतलब एक घर में जैसे आप अपना नाम रखते हो वैसा नाम लेके वेयर पी डॉट पी आई डी इक्वल टू सी डॉट पी आई डी कर दोगे तो भी चलेगा, रिलेशन सही बताएगा। हालांकि आप चाहते तो यहाँ पे सी डॉट सी नेम भी कर सकते थे और पी डॉट पी नेम भी कर सकते थे, लेकिन उसके बगैर भी एग्जीक्यूट होगा। और एंड लगा के सिटी इक्वल टू दिल्ली कर दिया, मतलब ये भी चलेगा। तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई। बोथ बी एंड सी we can use to get the result which this question is asking, right? I move to the next now. यहाँ पर ये बोलता है कि आयरन एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। Now he has grouped record of a table with the help of group by clause, ठीक है। He needs to further filter group of record generated through the group by clause। भाई आपने select कमांड लगाया, from लगाया और ग्रुप बाई कर दिया। हो सकता है इसके पहले आपने वेयर लगाया, फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रुप बाई लगा दिया। रिजल्ट ग्रुप हो गया, 10 रिकॉर्ड थे, ग्रुप होके 3-3 का रिजल्ट आया, या जैसा भी है, ठीक है। अब फर्दर इसको फिल्टर करना है कि इनमें से और आगे फिल्टर करना है, तो आप जानते हैं आप ग्रुप बाई के साथ क्या लगाते हैं, हैविंग क्लॉज ही लगाते हैं, वेयर तो लगाएंगे नहीं आप। तो ग्रुप बाई के साथ फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। वेयर को हम लोग बोलते हैं प्री फिल्टर, ठीक है ना, और हैविंग को हम लोग बोलते हैं क्या एसक्यूएल में, पोस्ट फिल्टर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, consider the following table student and predict the output of following query. Select count star comma count marks from the student. count मेथड है, एक count star है और count marks है। जो count मेथड होता है जिसको हम एग्रीगेट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, जब भी किसी भी एग्रीगेट फंक्शन की बात करें, ना सिर्फ काउंट की, अगर आप सम भी लेते हैं तो अगर ये कोई भी नल वैल्यू अपने फील्ड में देखता है तो उसको वो इग्नोर करता है। बट जो काउंट स्टार है, काउंट स्टार क्या करता है, ये इग्नोर नहीं करता है। देखो स्टार का मतलब होता है रो, ठीक है ना, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं हो रही। तो जब ये स्टार का मतलब रो हुआ, तो अब रो में चाहे नल हो चाहे ना हो, ये सीधे सीधे आपको रिटर्न कर देगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या बताएगा, काउंट स्टार करोगे तो ये 6 रिटर्न करेगा। लेकिन जब आप मार्क्स को देखोगे तो इसमें एक नल वैल्यू है जिसको ये काउंट इग्नोर करेगा, सो द आंसर वुड बी 5। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है फॉर गिवन स्ट्रिंग टेक टिप नाउ संजय वांट्स टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ पी। तो व्हाट कोड ही शुड राइट टू गेट दिस, सेलेक्ट मिड सब एसटीआर या आईएनएसटीआर। तो पोजीशन अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की या कैरेक्टर की गिवन स्ट्रिंग से अगर आपको फाइंड करनी है, वी यूज दिस आईएनएसटीआर मेथड फॉर दैट। सो इसका जो करेक्ट आंसर सीधे सीधे ऑप्शन सी होगा। इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे आप, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, आपको ये आंसर दे देगा, पी की पोजीशन बता देगा 4 5 6 7, राइट। इसका आंसर 7 आ जाएगा, राइट। मिड और सब एसटीआर जो रहता है वो स्पेसिफिक गिवन स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेंद्र हैव बीन आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज, एंड ही रोट 2 स्टेटमेंट फॉर द सेम एज गिवन बिलो। वेयर और हैविंग क्लॉज के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे, और उसके लिए आपने लिखा यहाँ पे 2। आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला बोलता है कि बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन कंटेन एग्रीगेट फंक्शंस, मतलब वेयर में और हैविंग दोनों में एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल हो सकता है, जो कि गलत है। क्योंकि आप जब सेलेक्ट लगाते हो, उसके बाद जब आप फ्रॉम लगाते हो, उसके बाद जब आप वेयर देते हो, तो वेयर में कभी भी कोई भी एग्रीगेट फंक्शन ऐसा नहीं लगाते आपकी सम ऑफ से फॉर एग्जांपल रेट इज ग्रेटर देन 10, इट इज नॉट अलाउड, राइट। लेकिन अगर आप हैविंग लगाओगे, जो कि ग्रुप बाई के साथ आप यूज करते हो, तो वहां पर आप इस सम को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड बोलता है कि वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड एक्चुअली विदाउट ग्रुप बाई क्लॉज बट हैविंग कैन नॉट। तो भाई वेयर क्लॉज को तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना ग्रुप बाई के भी, फ्रॉम के साथ में डेटा फिल्टर करने के लिए। बट हैविंग को आप हमेशा ग्रुप बाई के साथ ही यूज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि जामवन जो है ना, ही इंटेंस टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द सम कॉलम्स वैल्यू, ठीक है। मतलब वो
ग्रुप करना चाह रहा है रिजल्ट को, it is required that grouped result should appear in sorted order. Now in which order should the जामवंत write the two clauses? मतलब जामवंत को दो काम करना है, ग्रुपिंग भी करना है और उसका डेटा को सॉर्ट भी करना है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है, कौन सा सीक्वेंस सही है, पहले सिलेक्ट फिर फ्रॉम फिर ऑर्डर बाई फिर ग्रुप बाई, या सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई। देखिए ऑर्डर बाई क्लॉज जो होता है ना वो आप हमेशा एंड पे लेते हो, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाई करोगे, अगर हो सकता है हैविंग होता तो आप हैविंग डालते फिर उसके बाद ऑर्डर बाई लेते। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड बी या नन तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड फॉर व्हाट? तो एज क्लॉज क्यों यूज करते हैं? आप लिखते हैं ना सेलेक्ट, आपने लिखा सम ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद इसको आप क्या डालते हो, जैसे आप अगर इसका रिजल्ट निकालोगे तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या दिखाएगा, कॉलम का हेडिंग्स क्वांटिटी ऐसे ही दिखाएगा, 40 80 ऐसा कुछ आंसर दे देगा आपको। लेकिन जब आप सम ऑफ क्वांटिटी एज टोटल लिख देते हो तब यहां पर ये सम क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, यहां पर इसका नाम चेंज करके क्या कर देगा, टोटल कर देगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ओरिजिनल टेबल में फील्ड को चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या कर रहा है, आपका रीनेमिंग का काम करता है। ठीक है, तो ना इंसर्ट का, ना फिल्टर का, ना मर्ज का। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। डीएमएल इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज व्हाट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन जो डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, राइट। अब डेटा को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हुआ, डेटा मैनिपुलेट करने का मतलब जैसे अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है ना, या इंसर्ट करना, सेलेक्ट करना। तो क्रिएट तो होगा नहीं, डिलीट टेबल फ्रॉम डेटाबेस बोल रहा है, और एडिंग प्राइमरी की का मतलब डिजाइन चेंज करना। अब यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं ऑप्शन बी में। और मॉडिफाइंग डेटा इन डेटाबेस तो कंफर्म है कि आप अपडेट की बात कर रहे हो। ठीक है, अब डिलीटिंग टेबल फ्रॉम टेबल डेटाबेस, सॉरी, मतलब डेटाबेस से पूरे टेबल को ही आप हटा दीजिए। तो इसके लिए आप तो क्या यूज करोगे, ड्रॉप टेबल यूज करते हैं। और ये किसका पार्ट होता है, डीडीएल का, क्योंकि आप पूरे डिजाइन और डेटा दोनों की बात कर रहे हो। इसलिए यहां पर ये डिलीटिंग भी नहीं होगा क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। अगर डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड्स है ऐसा कुछ होता तब हम सोच सकते थे। सो यहां पर ये मॉडिफाइंग डेटा हो गया, इस ही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज विल डिस्प्ले डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5? मतलब हमको डेट डिस्प्ले करनी है, उन डेट्स को डिस्प्ले करना है जिस दिन जो बुक्स इशू हुई है उनकी टोटल क्वांटिटी 5 से ज्यादा है। तो सेलेक्ट इशू डेट तो सब में आ रहा है, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि हमारा इशू डेट है, यहां पर रिटर्न डेट तो होगा नहीं। अगले में देखो यहां पर भी रिटर्न नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और सी। तो सेलेक्ट इशू डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ग्रुप बाय इशू डेट, वेयर काउंट स्टार, वेयर के साथ आप लगा नहीं सकते। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए, ये भी, पहला भी और तीसरा, बचा सी। सेलेक्ट इशूड डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ग्रुप बाय इशूड डेट, हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन इज एब्सोल्युटली फाइन। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहां पर ये बोलता है कि फॉर गिवन टेबल्स प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब सेलेक्ट काउंट स्टार माइनस काउंट डिस्टिंक्ट बैलेंस, ठीक है ना, यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज होगा और सेमीकोलन होगा। अब देखो यहां पर ये क्या है, काउंट स्टार का मतलब सारे ही रोज को दिखाएगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ये तो 5 हो गया। माइनस करेगा, बैलेंस को डिस्टिंक्ट करो तो 1201, 1402, 2303, इसको काउंट करेगा 3 आएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि इस टेबल को आप कंसीडर करो, स्टूडेंट टेबल जो आप यहां पर देख पा रहे होगे, ठीक है। अभी यहां पर ये बोलता है विच कमांड विल गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, क्लास 12A, क्लास 12C, 3 और 2। तो 12A और 12C का ये काउंट कर रहा है एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, वो नेम भी हो सकता है या काउंट स्टार भी हो सकता है। अभी 12A 12C यहां पर देखो क्लास के बेस पे ग्रुप बाई भी हो रहा है, लेकिन आप देखो यहां पर 12 भी नहीं है क्योंकि उसका केवल एक ही रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब ग्रुप बाई भी हो रहा है और हैविंग भी हो रहा है। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, केवल एक ही में आपका हैविंग दिख रहा है। आप चेक कर लीजिए, सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार, तो क्लास और काउंट स्टार किया एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर आप डायरेक्ट बिना एस के भी करेंगे माई एसक्यूएल में तो ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास, ये भी सही है,
हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 इज एब्सोल्युटली फाइन। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस, राइट। अब किसी डेटाबेस से किसी टेबल को डिलीट करना है, डिलीट टेबल फ्रॉम डेटाबेस बोल रहे हैं, तो डिलीट टेबल और ड्रॉप टेबल है, देन डिलीट टेबल है। ड्रॉप टेबल फ्रॉम टेबल नेम में तो गलत ही है सरासर। अच्छा, जब आप डिलीट की बात करोगे, अगर ड्रॉप की बात, पहले तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो यही कि टेबल को डेटाबेस से हटा दो। तो टेबल को टेबल को डेटाबेस से हटाने की जब बात हो रही है, मतलब पूरी तरह से आप उसको डेटाबेस से रिमूव कर रहे हो। चूंकि यहाँ पे डेटा की बात नहीं हो रही, टेबल को रिमूव करने की बात हो रही, तो उस सिचुएशन में तो हमारा डिलीट भी काम यहाँ पे नहीं करेगा, राइट। अब यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट आंसर में हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी है, लेकिन खाली ऑप्शन बी कहीं पे भी नहीं दिया है। तो आई गेस ये कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कुछ मिसप्रिंट है। बट हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो डिलीट टेबल वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने डेटा डिलीट करना है तो माई एसक्यूएल में आप क्या लिखते हो, डिलीट फ्रॉम, देन आप टेबल का नाम देते हैं, ये याद रखिएगा, राइट। तभी ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि रिकॉर्ड डिलीट करने की बात है, तो भी ये स्टेटमेंट्स आप देखोगे तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, ड्रॉप टेबल, ऑप्शन बी। और अगर रिकॉर्ड डिलीट करने की बात आती तब फिर यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल करते। माई एसक्यूएल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इसी को एसक्यूएल में या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे जाके करोगे तो माइट बी पॉसिबल वहां पे डिलीट और टेबल नाम डालोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। बट माई एसक्यूएल में डिलीट फ्रॉम टेबल ही आप चलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के मुताबिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि रोहन जो है ही इज स्टार्टिंग वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल सर्वर, काइंडली अरेंज द फॉलोइंग कमांड इन ए सीक्वेंस सो दैट ही कैन क्रिएट अ टेबल, देन इंसर्ट रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। मतलब आपको मान लो एसक्यूएल में काम करना है, माई एसक्यूएल में, तो आप किस सीक्वेंस में काम करोगे। तो पहला ये बोल रहा है इंसर्ट, देन क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, यूज डेटाबेस, देन सेलेक्ट स्टार। तो भाई आप जब एसक्यूएल स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पहला तो हो गया ऑप्शन बी, क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस के अंदर जाना रहेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, यूज डेटाबेस, ठीक है। मान लीजिए आपने डेटाबेस बनाया किस नाम से, EXP के नाम से, तो EXP क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप यूज EXP करते हैं तो आप अंदर चले जाते हैं। तो ऑप्शन मतलब डी हो गया सेकेंड स्टेप। यूज करने के बाद फिर आप टेबल क्रिएट करेंगे, दैट इज ऑप्शन सी। टेबल क्रिएट करने के बाद डेटा इंसर्ट करेंगे, दैट इज ऑप्शन ए। एंड देन उसमें से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन ई। तो BDCAE, तो आप देखें BDCAE ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयकरण वांट्स टू रिमूव प्राइमरी की असाइन टू बुक आईडी फ्रॉम बुक टेबल, हेल्प हिम इन राइटिंग सुटेबल कोड। प्राइमरी की जो है एक बुक आईडी है बुक टेबल में, उसको रिमूव करना है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, अल्टर टेबल का। ड्रॉप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्टर टेबल कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टर टेबल में मॉडिफाई नहीं करेंगे, हमको रिमूव करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, ड्रॉप प्राइमरी की। तो अल्टर टेबल बुक ड्रॉप प्राइमरी की इज द करेक्ट आंसर। इसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं कि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। रीना वांट्स टू सी द फील्ड नेम्स एंड इट्स डेटा टाइप ऑफ टेबल डिपार्टमेंट। जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट करते हो तो क्या दिखाई देता है आपको, डेटा। लेकिन अगर आपको टेबल का स्कीमा देखना है, ठीक है ना, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट स्टार तो नहीं होगा, व्यू भी नहीं होगा, शो भी नहीं होगा। शो टेबल से तो अवेलेबल टेबल्स दिखाई देते हैं। तो डिस्क्राइब का आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर देखने के लिए, जैसे डिस्क्राइब आइटम, तो कौन सी फील्ड है, कौन सा डेटा टाइप है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट लगे, सब बता देगा। आप इसको DESC आइटम भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब DESC दोनों चलेगा। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। डेटाबेस स्कीमा कैन बी रिटन यूजिंग। डेटाबेस स्कीमा को या डेटाबेस के डिजाइन को आप किससे लिख सकते हो, DDL, DML, TCL, एनी ऑफ द अबव। तो नीचे के तीनों नहीं होंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज क्रिएट डेटाबेस। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इन SQL ऑल्टर टेबल इज यूज्ड फॉर व्हाट, टेबल डिलीट करने के लिए, जो कि नहीं है, क्योंकि टेबल डिलीट करना हमारे ड्रॉप के द्वारा होता है। डिलीट रोज, इसके लिए आप डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हो।
डिलीट कॉलम जब आप बात करोगे स्पेसिफिक कॉलम के लिए तो ऑल्टर टेबल करके आप वहां पर इसको ड्रॉप करते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। मूव टू द नेक्स्ट। टू स्टोर मोबाइल नंबर इन अ टेबल विच डेटा टाइप शुड बी प्रेफर्ड। मोबाइल नंबर अगर आप स्टोर करोगे अपने टेबल में तो कौन सा डेटा टाइप लोगे, इज इट इंटीजर, कैर और वेरकर या फ्लोट तो होगा नहीं। अब हमें कई दफा ये कंफ्यूजन होता है कि हम इंटीजर लेंगे क्योंकि वो एक नंबर होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मोबाइल नंबर का जो बेसिक नेचर होता है वो एडिशन या मैनिपुलेशन या मैथमेटिकल नहीं होता है। मोबाइल नंबर जनरली एक रेफरेंस का काम करता है, और जब ये रेफरेंस का काम करता है तो इसका साइज भी फिक्स होता है 10 डिजिट का। और जब रेफरेंस का काम करता है, जैसे प्राइमरी की के लिए भी कई दफा आप यूज कर सकते हैं। आप जब किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, किसी शॉप से बुक या कुछ भी परचेस करते हैं, दे आस्क अबाउट योर मोबाइल नंबर, नॉट जस्ट फॉर देयर पब्लिसिटी, माइट बी पॉसिबल कि वो उस मोबाइल नंबर से यूनिक डेटा मैनेज करते हैं। सो यूनिकनेस को भी ये मेंटेन करने का काम कर सकता है, सो दैट इसका जो आइडियल नेचर है वो टेक्स्ट होता है इन डेटाबेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब डेटाबेस में होगा तो ये कैर हो सकता है या वेर कैर, लेकिन हम इसको लेंगे कैर क्योंकि ये फिक्स लेंथ का स्ट्रिंग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा कैर एन, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉलोड इन एसक्यूएल इज व्हाट। देखिए एसक्यूएल में जो डेट फॉलो होती है, क्या वो डेट हमारा जो DMY है, नहीं। MDY नहीं, YDM नहीं, YMD फॉलो होता है जिसमें 4 डिजिट का ईयर, 2 डिजिट का मंथ और 2 डिजिट का हमारा क्या होता है, डेट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कॉन्स्टेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रोज की एंट्री रोकना। सो एंट्री का मतलब क्या हुआ, जब आप एंटर रिकॉर्ड करते हैं, डिस्टिंक्ट क्या करता है, डुप्लीकेट रोज को फिल्टर करके व्यू करता है, प्रेजेंट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये नहीं होगा। प्राइमरी की जो है वो बिल्कुल प्रिवेंट करता है, तो ये सही है। बट यूनिक की भी तो होता है जो डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रोज से तो आपका यूनिक की भी बचाएगा आपको, लेकिन अब नल यहां पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनिक में एक बात को ध्यान रखें कि जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते उसको नल कर दिया जाता है, राइट। सो अगर ये नल कर देगा, यहां पे बात किसकी हो रही है, डुप्लीकेट रोज की, तो यूनिक और प्राइमरी की दोनों होगा। लेकिन मान लीजिए आपका एक टेबल है, ठीक है, आपने जिसमें यूनिक लगाया, इसमें 2 फील्ड में आपने नल डाल दिया, लेकिन इनका दोनों का नाम ए कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो यूनिक भी काम नहीं करेगा। करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी की। द रीजन इज डुप्लीकेट रोज इट इज सेइंग। अगर डुप्लीकेट डेटा किसी पर्टिकुलर कॉलम में आता तब हम यूनिक की भी बात कर सकते थे, राइट। सो करेक्ट आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्राइमरी की होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर यह बोलता है कि ड्रॉप टेबल कस्टमर इज अ डैश टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ड्रॉप टेबल का मतलब टेबल का डिजाइन, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप आता है DDL में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूव टू द नेक्स्ट। फॉर गिवन टेबल एम्प्लॉय विथ फॉलोइंग कॉलम्स नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, select correct statement to display all the records of employee in descending order of employee name and within ascending order of department। अब employee टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं आपको, ठीक है ना, टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और वो डिसेंडिंग ऑर्डर किसके होने चाहिए, ई नेम के, और असेंडिंग होने चाहिए डिपार्टमेंट के। तो डिसेंडिंग के लिए DESC लगाओगे किसके साथ, आप ई नेम के साथ में, राइट। एंड इसके बाद में द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट असेंडिंग होना चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय ई नेम डिपार्टमेंट DESC तो नहीं होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम कॉमा, 2 बार ऑर्डर नहीं डालते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम DESC बिल्कुल सही है, कॉमा डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ऑर्डर बाय तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिए 4 फील्ड भी होंगी तो ऑर्डर बाई एक बार लगेगा, बाकी फील्ड आप कॉमा लगा के इस तरह से अरेंज करते हैं, राइट, चाहे वो DESC हो चाहे ASC हो। मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट इन SQL फ्रॉम क्लॉज इज यूज्ड टू, आप लिखते हैं सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम, आप यहां पे डालते हो टेबल, मतलब आप टेबल का नाम मेंशन करते हो फ्रॉम की हेल्प से। डिफाइन सोर्स टेबल नेम व्हाइल रिट्रीविंग रिकॉर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Define column name not. Define criteria never. Define values while inserting record is also not there. So correct answer, define values
while inserting, so insert वैल्यू करते हैं वहां पर आप कभी भी from यूज नहीं करते। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। I move to the next. Write SQL command to display the name of current month. करंट मंथ का नाम आपको दिखाना है, तो करंट मंथ के लिए तो आप कर डेट देखो तीनों में लगा हुआ है, बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन करंट डेट का नाम दिखाने के लिए देयर इज ए फंक्शन और मेथड वी कैन से इज कॉल्ड मंथ नेम ओनली। तो मंथ नेम ऑफ मंथ नहीं होगा, मंथ नेम होगा, दैट इज ऑप्शन सी, राइट, दिस इज करेक्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट। सब str 56434.7812, 4,5 gives the output what? सब स्ट्रिंग क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग के सब पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। कहां से स्टार्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, फोर्थ नंबर से स्टार्ट करो, टोटल 5 कैरेक्टर। यहां पर ये नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, तो 1 2 3 4, मतलब यहां से 34 से शुरू करेगा, 3 4 डॉट भी एक कैरेक्टर है, 7 8, तो ये हो गया टोटल 5। आंसर आया 34.78। So this is how we can get the answer. Move to the next. Which of the following is not a single row function? इनमें से कौन सा सिंगल रो फंक्शन नहीं है? mod सिंगल रो है, ltrim बिल्कुल सिंगल रो है, ये इंडिविजुअल एक एक रोज पे ऑपरेट किए जाते हैं। ईयर भी सिंगल रो है। मैक्सिमम जो होता है इट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन, जिसको हम लोग मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट। Name the function to remove unnecessarily leading and trailing space characters that come with the string, right? So leading and trailing, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ltrim, मतलब लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को हटाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ltrim लेफ्ट साइड, rtrim राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है ना, हेलो। उसके बाद यहाँ पर ये वाला स्पेस, ये ltrim rtrim, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राहुल है, उसने क्रिएट किया है बुक नाम से टेबल, जिसमें बुक कोड, नेम, प्राइस और पब्लिकेशन डाला। ही वांट्स टू डिस्प्ले द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द बुक पब्लिकेशन वाइज, मतलब ग्रुप बाई लगेगा। यहां पर उसने लिखा सेलेक्ट पब्लिकेशन कॉमा मिनिमम प्राइस फ्रॉम द बुक। अब उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने यहां पर इसके आगे ग्रुप बाई पब्लिकेशन नहीं डाला। तो इसका मतलब सेलेक्ट मिनिमम प्राइस पब्लिकेशन फ्रॉम बुक नहीं होगा, सेलेक्ट पब्लिकेशन मिनिमम प्राइस फ्रॉम बुक, ग्रुप बाई पब्लिकेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। थर्ड में हैविंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो ऑब्वियसली देन सेलेक्ट, देन फ्रॉम, देन ग्रुप बाई, और फर्दर अगर आपको इसको फिल्टर करना है देन हैविंग। हालांकि इसमें फर्दर वर्ड यूज करना गलत होगा क्योंकि हमने इसके ऊपर में वेयर नहीं लगाया। अगर वेयर होता तब फर्दर की हम बात करते हैं। वेयर क्या करता है, ग्रुप बाई से पहले फिल्टर करता, फिर उसको ग्रुप बाई करवाता, और ग्रुप बाई के बाद जो रिजल्ट आता उसको हैविंग फिल्टर करता। आगे बढ़ते हैं। Which of the following ignores null value while manipulating rows? So मैंने पहले भी बताया कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, मैक्स, काउंट, ये सभी क्या करेंगे, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपका कोई कॉलम है, जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है, 10 है और नल है, ठीक है, इसका नाम है रेट। तो अगर आप सम के अंदर रेट डालोगे तो 8 4 12 10 22 आंसर करेगा। एवरेज निकालोगे 8 4 12 10 22 बटा 3 मतलब 7.3 आएगा। और मैक्स निकालोगे तो आपको ये क्या दिखाएगा, मैक्स मतलब लार्जेस्ट आपको 10 दिखाएगा, काउंट में 3 दिखाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, राइट। आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले करेंट डेट टाइम, तो करेंट डेट और टाइम दोनों दिखाना है। करेंट डेट से सिर्फ डेट आती है, ठीक है, डेट एक्सट्रैक्ट करता है पार्ट को। नाउ जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली डेट टाइम। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ फंक्शन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाउ। नाउ के द्वारा आप डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले कर सकते हो। देन फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। जब आप डेटाबेस बनाते हो तो यूज डेटाबेस करते हो, ठीक है, जो भी डेटाबेस का नाम है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसमें कौन कौन से टेबल प्रेजेंट है। सेलेक्ट टेबल नहीं करते, व्यू भी नहीं करते, शो टेबल्स को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट इज शो टेबल्स लगा दीजिए, सेमीकोलन कर दीजिए। इस डेटाबेस में जितने भी टेबल होंगे, लाइक यू नो आइटम, लाइक कस्टमर, देन यू कैन से व्हाट ऑर्डर एंड सो ऑन, वो सबकी लिस्ट आपको प्रेजेंट कर देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चंस वी सॉ। सो ये अराउंड 40 क्वेश्चंस थे जो हमने एसक्यूएल के पार्ट से डिस्कस किए। इसके प्रीवियस में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के 2-3 हमने ऑलरेडी सेशन कर लिए हैं, और बाकी सबके भी सेशन किए हुए हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज के सेशन में यहीं तक।
अगले सेशन में मिलते हैं जल्दी, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपये में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू C++ का ये यूनिट है, उसी तरह से यदि आप देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से फाइल हैंडलिंग इन पाइथन और फाइल हैंडलिंग इन C++ का हमने अलग से इसमें चैप्टर क्रिएट किया है। इसी तरह से यदि आप जाएं अगले यूनिट में, जैसे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, इसमें पाइथन फंडामेंटल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल, सबके इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सिमिलरली पाइथन फंक्शन है, सिमिलरली आप देखें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हैं, तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज द सिलेबस। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टामोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।